तो हेलो एवरीवन, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं लैपलेस का ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। तो देखिए, अगर पीरियोडिक फंक्शन कोई रहा, पीरियोडिक फंक्शन मतलब कि पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में वो आपस रिपीट हो, जैसे कि पीरियोडिक मोशन क्या बोलते हैं हम लोग कि कुछ समय अंतराल के बाद वो मोशन दोबारा रिपीट हो तो उसको हम लोग पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। उसी तरीके से अगर फंक्शन रिपीट हो कुछ टाइम ऑफ पीरियड के बाद तो उसको हम लोग पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। तो उसका जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म करते हैं उसका ये फॉर्मूला आता है। ध्यान से देखिए, 0 से कैपिटल टी ई के पावर माइनस एस टी एफ टी जो फंक्शन दिया रहेगा आपका डी टी अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस टी। ये कब रहेगा? जब इफ एफ टी इज ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ विथ पीरियड टी, मतलब कि यहाँ पे वो टाइम रखिएगा, वो लिमिट जिसके पीरियड में टाइम दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ 2 थीटा रहे या 2 पाई रहे तो यहाँ पे 0 से 2 पाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि कुछ समय अंतराल बाद वही फंक्शन आएगा, मतलब पहले टाइम t था तो अगर इस समय अंतराल बाद वही टाइम आ रहा है, मतलब 2 घंटा के बाद जोड़ देंगे इसमें पहले के टाइम से तो दोबारा वही पुराने वाले ही फंक्शन मिलेगा। इतना तक समझ गए? अब आइए इसको प्रूव करते हैं कि ये होता भी है कि नहीं होता है। जैसे हम लोग लैपलेस ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी का, पहले भी जान चुके हैं। क्या होता है? 0 से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। बट ये एक पीरियोडिक फंक्शन है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 0 से t प्लस टी से 2t प्लस 2t से 3t। समझिएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 0 से t e के पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, फिर t से 2t e के पावर में माइनस एस टी एफ टी डी टी, फिर 2t से 3t 2t से 3t e के पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, फिर क्या हो जाएगा 3t से 4t e के पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, फिर 4t से 5t e के पावर माइनस, इसी तरह डॉट 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 कहाँ तक जा सकता है जब तक ऊपर में इन्फिनिटी ना आ जाए, क्योंकि ऊपर में क्या रहता है, इन्फिनिटी रहता है। अब देखिए इसमें कुछ करना है, क्या पुट करना है? देखिए यहाँ पे u प्लस कैपिटल T पुट करेंगे हम t की जगह, कहाँ पे? ये पुट करेंगे हम सेकेंड वाला इंटीग्रल में, सेकेंड इंटीग्रल में, और हम u प्लस 2t पुट करेंगे थर्ड इंटीग्रल में। मतलब समझिए कि ये पहला इंटीग्रल, दूसरा इंटीग्रल, तीसरा इंटीग्रल, तो सेकेंड इंटीग्रल में इस t की जगह पे हम u प्लस कैपिटल T पुट करेंगे, थर्ड इंटीग्रल में t की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, यहाँ ये किसकी जगह पुट करेंगे, t की जगह पुट करेंगे तीसरा इंटीग्रल में। उसी तरह अगर फोर्थ इंटीग्रल में पुट करना रहता तो u प्लस 3t पुट करते, फिफ्थ इंटीग्रल में पुट करना रहता, अगर बढ़ाते जाते पूरा तो u प्लस 4t पुट करते। तो अब ये पुट करके देखते हैं कि होता क्या है। 0 से कैपिटल T e के पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। सिमिलरली यहां पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, t के जगह u प्लस टी पुट कर रहे हैं, ठीक है। e के पावर माइनस एस, इस t की जगह क्या पुट कर रहे हैं, u प्लस कैपिटल टी, u प्लस कैपिटल टी, f t की जगह क्या पुट कर रहे हैं, u प्लस कैपिटल टी, dt की जगह du हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे u के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे। अब उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए e के पावर माइनस एस, t की जगह क्या पुट कर रहे हैं, कैपिटल, देखिए यहाँ पे थोड़ा साफ करके लिख देते हैं, हम t की जगह पुट कर रहे हैं u प्लस 2t, u प्लस 2t पुट कर रहे हैं, t की जगह क्या पुट कर रहे हैं, u प्लस 2t, और dt की जगह du हो जाएगा क्योंकि u के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। देखिए ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। इसका मतलब कि जो एफ टी का वैल्यू होगा वही एफ यू प्लस कैपिटल टी का वैल्यू होगा, वही एफ यू प्लस 2t का वैल्यू होगा, और ये होगा कितना, एफ यू होगा। मान लेते हैं क्योंकि जितना t है स्मॉल कैपिटल टाइम t के बाद फिर से यही चीज रिपीट होगा, ठीक है। u प्लस 2t के बाद फिर से यही चीज रिपीट होगा, तो इसको हम लोग मान लिए हैं क्या, एफ यू मान लिए हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग पुट करेंगे ऊपर वाले में, आइए चेक करके देखते हैं। इसको पुट करते हैं ऊपर में तो क्या आएगा, थोड़ा सा देखिएगा। 0 से t था, एक और चीज यहाँ पे छोड़ रहे हैं, आप लोग नजर दिए, इसमें हम लिमिट नहीं पुट किए हैं। क्यों नहीं पुट किए हैं, क्योंकि ध्यान से देखिए t की जगह हम u प्लस कैपिटल T पुट कर रहे हैं, तो अब तो ये u के फॉर्म में चेंज हो गया है, तो u का लिमिट क्या होगा, ध्यान से देखिए t माइनस कैपिटल T, t मतलब जो पहले वाला लिमिट था t के फॉर्म में और माइनस t कर देंगे, मतलब यहाँ पे t माइनस टी 0 हो गया। यहाँ पे देखिए t 2t था माइनस t हो गया,
उसी तरीके से यहाँ पे देखिए सेकेंड इंटीग्रल किसको लिए थे, u प्लस 2t को लिए थे। तो यहाँ पे u की जगह क्या हो जाएगा, u की जगह हो जाएगा मेरा t माइनस 2t, t माइनस 2t। यहाँ पे t की जगह क्या था, 2t था, तो 2t माइनस 2t 0 हो गया और 3t माइनस 2t t हो गया। मतलब आप लोग देख सकते हैं लिमिट सब में बराबर आ चुका है। यहाँ पे था e के पावर माइनस st ft dt, ठीक है, बीच में प्लस का साइन। उसके बाद 0 से t, एक काम आप लोग देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग एफ टी यू प्लस टी और यू प्लस 2t तीनों को हम u मान सकते हैं क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एफ टी को हम पहले पुट कर देते हैं, जितना भी t के फॉर्म में था सबको u के फॉर्म में लिख देते हैं। तो जब u के फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस एस यू, क्या था एफ टी को भी हम लोग एफ यू लिख सकते हैं और डी टी को डी यू, क्योंकि सबको हम u के फॉर्म में चेंज करते रहे। उसके बाद फिर 0 से कैपिटल T e के पावर माइनस एस। ध्यान से देखिए यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या हम लोग, e के पावर माइनस यू एस, बीच में प्लस है तो समझ सकते हैं क्या, e के पावर माइनस ए माइनस बी लिखते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, e के पावर माइनस ए इंटू ई के पावर माइनस बी। बेस सेम है तो पावर उसमें अलग अलग हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, e के पावर माइनस एस टी को कॉमन ले सकते हैं, बाहर निकाल दिए क्योंकि एक कांस्टेंट है। बचा क्या है, माइनस यू एस, e के पावर माइनस यू एस बचा हुआ है। साथ में एफ यू प्लस टी को हम लोग एफ यू ही लिख सकते हैं और डी टी को हम लोग डी यू लिख देंगे। सिमिलरली 0 से t, यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, फिर से वही चीज करेंगे। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस 2st, 2st कॉन्स्टेंट आ रहा है यहाँ पे तो क्या कॉमन लेंगे, e के पावर माइनस 2st। अंदर कितना बचेगा, माइनस यू एस ही बचेगा और साथ में क्या बचेगा, देखिए एफ यू प्लस 2t को हम लोग एफ यू ले सकते हैं, पीरियोडिक फंक्शन है तो एफ यू और डी टी को हम लोग डी यू ले सकते हैं, या डी यू था तो डी यू के फॉर्म में ही रखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं और आप लोग को एक चीज बताते हैं, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन रहता है इसका एक प्रॉपर्टी रहता है। देखिए 0 से मान लीजिए इन्फिनिटी है या कुछ भी है, एफ एक्स डी एक्स है, इज इक्वल टू हमेशा 0 से इन्फिनिटी एफ टी डी टी रहेगा। मतलब अगर लिमिट सेम है तो अंदर में वो वेरिएबल किसी भी फॉर्म में इंटीग्रेट हो रहा हो, ये मान लीजिए 0 से इन्फिनिटी एफ पी डी पी भी होता, तीनों का वैल्यू सेम आता। मतलब किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है वो जरूरी नहीं है, वो फंक्शन कौन सा है वो जरूरी है। जैसे कि देखिए 0 से 2 है कॉस एक्स डी एक्स कर रहे हैं और 0 से 2 है कॉस टी डी टी कर रहे हैं, तो वैल्यू हमेशा सेम आएगा। ये वेरिएबल एक्स डी एक्स या टी पे वैरी नहीं करेगा, ठीक है, दोनों का वैल्यू सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही सेम हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन यूज करके यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0 से t e के पावर माइनस यू की जगह t कर दे रहे हैं अब हम, क्योंकि ये कर सकते हैं हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी से, माइनस टी एस एफ टी डी टी। यहाँ पे देखिए क्या है, e के पावर माइनस एस टी है, 0 से t, फिर से वही आ गया माइनस u की जगह t पुट करेंगे एफ टी डी टी, ई की जगह माइनस, फिर यहाँ पे ठीक फिर से वही आ गया। देखिए ध्यान से बाहर में कॉमन क्या है, कॉमन है e के पावर में माइनस 2s कैपिटल T, 0 से t, फिर से वही करेंगे t पुट कर देंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी एफ टी डी टी। ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है वो सब में कॉमन आ गया है। मतलब कि 0 से कैपिटल T e के पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी सब में कॉमन है। अगर इसको बाहर निकाल देंगे तो यहां बचेगा 1, यहां बचेगा e के पावर माइनस एस टी प्लस ई के पावर माइनस 2s टी, 0 ऊपर वाला का था, e के पावर माइनस 3s टी, इसी तरीके से डॉट 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 ये बढ़ता जाएगा। देखिए ये तो ठीक है, देखिए हमको ऊपर वाला वैल्यू मिल चुका है, 0 से t e के पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब आप लोग को एक चीज बताते हैं, 0 से t e के पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ये जो इसके बगल में है ये क्या है, ये है बाइनोमियल थ्योरम। इसको जब आप लोग तोड़िएगा बाइनोमियल थ्योरम में तो मिलेगा 1 माइनस ई के पावर माइनस एस टी का पावर माइनस 1, ये एक बाइनोमियल थ्योरम है। तो हम लोग को जो सॉल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा 0 से t e के पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी
और ध्यान से देखिए पावर -1 है तो नीचे लिख सकते हैं 1 माइनस ई के पावर माइनस एस टी, -1 है तो नीचे चला गया। तो देखिए यही हम लोग को प्रूफ करने बोला था, 0 से t ई के पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी और नीचे में 1 माइनस एस टी। तो हो सकता है प्रूफ पूछ ले एग्जाम में, तो आप लोग प्रूफ देख लीजिए और ज़्यादातर चांस है कि आपको बस इस फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चन बनाना है। तो अब हम लोग बनाते हैं, चलिए क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। फाइंड द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन, दिया है एफ टी इज इक्वल टू ई साइन ओमेगा टी, जब टी पाई बाई ओमेगा और 0 के बीच में होगा। और 0 कब होगा? जब टी पाई बाई ओमेगा और 2 पाई बाई ओमेगा के बीच में होगा। हम लोग को फॉर्मूला पता है, ध्यान से देखिए, लैपलेस ऑफ एफ टी क्या होता है, सिंपल सा इस फॉर्मूला पे बेस्ड है, ठीक है, 0 से टी। इसी फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करते हैं। नीचे में क्या है, ध्यान से देखिए, 1 माइनस एस, टी मतलब जो मैक्सिमम टाइम, मतलब सबसे जो हाई पावर टाइम दिया गया, टाइम सबसे ज्यादा क्या दिया गया, ध्यान से देखिए, इस चीज को याद रखिएगा जिनको समझने में दिक्कत हो रहा हो। टी की जगह क्या पुट कीजिएगा, जो टाइम इंटरवल आपको दिया गया है, टाइम इंटरवल कितना दिया गया है यहाँ पे, 2 पाई बाई ओमेगा तक का, जो ऊपर में आप लोग का टाइम देना है 2 पाई बाई ओमेगा माइनस एस टी, एस और टी की जगह 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आप लोग को दो फंक्शन दिया गया है, एक तो 0, एक ई साइन ओमेगा टी। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब 0 से पाई बाय ओमेगा के बीच में होगा तब e के पावर माइनस एस टी, एफ टी की जगह क्या है, ये है, ध्यान से देखिए e के पावर साइन ओमेगा टी, ठीक है, और डी टी भी है, बीच में प्लस का साइन। और जब पाई बाय ओमेगा से 2 पाई बाय ओमेगा तक में जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू सिंपल से 0 हो जाएगा, एफ टी का वैल्यू, मतलब पूरा ही 0 हो गया। तो इसको हम लोग हटा सकते हैं क्योंकि पूरा 0 हो चुका है, 0 0 हो गया तो 0 0 हो गया, हटा देते हैं इसको हम लोग, क्योंकि एफ टी की जगह 0 था जब पाई बाय ओमेगा 2 पाई बाय ओमेगा के बीच में था, तो 0 से मल्टीप्लाई किए पूरा 0 हो गया, बच्चा बस ये है, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं। ई जो है वो कॉन्स्टेंट है, नीचे में है 1 माइनस ई के पावर माइनस 2 पाई एस बाई ओमेगा, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन को हम लोग को सॉल्व करना है, 0 से पाई बाय ओमेगा ई के पावर माइनस एस टी साइन ओमेगा टी डी टी। इसको हम लोग बाई पार्ट से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन बना के देख लेते हैं। ई के पावर ई बाई 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 2 पाई एस बाई ओमेगा, और इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं। तो देखिए, इसको सॉल्व करने का एक शॉर्ट ट्रिक है। कैसा ट्रिक है समझिए, ये बाई पार्ट है, बाई पार्ट से ऐसे हम लोग एक्सपेंड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, पर जब इस फॉर्म में क्वेश्चन रहे तो कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जो e के पावर है उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस साइन का क्या हो जाता है, कॉस ओमेगा टी, थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। नीचे में भी कुछ होता है, क्या होता है समझिए, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी होता है। अब आप लोग को यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ये का कि e के पावर में जो है माइनस है तो वो दोनों जगह माइनस कर देगा, यहाँ पे भी माइनस कर देगा और यहाँ पे भी माइनस कर देता है। जो साइन के साथ मल्टीप्लाई होता है वो ये जो पावर में है t के बगल में, या x के रेस्पेक्ट में करें तो x के जो बगल में रहता है वो यहाँ मल्टीप्लाई होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस एस इंटू साइन ओमेगा, और जो साइन के थीटा के बीच में होता है, साइन एक्स के बीच में, उसको हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं ओमेगा, ठीक है। और नीचे में क्या हो जाता है, दोनों का स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। इसका जब बनाइएगा इसको बाई पार्ट तो आप लोग देख लिए होंगे। अब इस पे लिमिट्स पुट करते हैं। लिमिट क्या था, 0 से पाई बाय ओमेगा, पाई बाय ओमेगा, तो 0 से पाई बाय ओमेगा। एक बार पाई बाय ओमेगा पुट कर देंगे, एक बार हम लोग 0 पुट करेंगे। तो आइए पुट करके देखते हैं एक बार। 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 पाई एस बाय ओमेगा है। यहां पे जब पाई बाय ओमेगा पुट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, ई के पावर में माइनस यहां पे ओमेगा टी भी था तो एस ओमेगा बाय पाई बाय ओमेगा हो जाएगा यहां पे। उसके बाद सिमिलरली यहां पे भी ध्यान से देखिए, माइनस एस साइन ओमेगा है, साइन ओमेगा टी है, तो टी की जगह जब पाई बाय ओमेगा पुट करेंगे ओमेगा ओमेगा कट जाएगा, साइन पाई आ जाएगा। साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, ऐसे ही बना सकते हैं हम लोग। नीचे में ओमेगा कॉस पाई, कॉस पाई लिख सकते हैं। नीचे में है एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली जब 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, माइनस यहाँ पे ई के पावर में 0 हो गया क्योंकि टी की जगह 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे साइन 0 पूरा 0 हो गया, साइन 0 पूरा 0, और कॉस 0 1 होता है, तो यहाँ पे सिर्फ ओमेगा बचा है। नीचे में एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर बचा है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। देखिए क्या हो जाएगा, ई बाय 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 पाई एस बाई ओमेगा,
यहाँ पे क्या है, e के पावर माइनस एस पाई बाई ओमेगा, यहाँ पे साइन पाई 0 होता है तो यहाँ से बचा है, क्या बचा है, कॉस पाई -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ओमेगा कॉस पाई, और यहाँ पे इसका वैल्यू e का पावर 0 1 हो गया, प्लस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस ओमेगा बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये है इसका फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग जल्दी ही मिलेंगे अब नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग को एक क्वेश्चन दिया है नोट्स में, उसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिए।